नागर गावस हो लोक उजागर गावहि असिति हो लोक उजागर नागत सूत बंदन नागर नागत सूत बंदन नागर गावस हो लोक उजागर गावस हो लोक उजागर। सूत मागध बंदी जन ने पूरे ब्रज प्रदेश में इतने सोने चांदी बिखरा दिया है कि सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं, मान लीजिए लक्ष्मी जी ही उस पूरे ब्रज प्रदेश को इतना धन से परिपूर्ण कर दी है कि यत्र तत्र बिखरा पड़ा है धन, कोई ले नहीं जा रहा है, सब इतना पाकर धन तृप्त हैं, लाद ही नहीं पा रहे हैं, लेके आ जाएंगे, छोड़ दे रहे हैं यत्र तत्र, जो अच्छा लग रहा है ले रहे हैं, जो नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ दे रहे हैं। लक्ष्मी जी जिनकी दासी हो, पत्नी हो, ऐसे नारायण ही जब प्रकट हो गए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए, इसमें कौन सा आश्चर्य है। जो जगन्नाथ को ही प्राप्त कर लिया वो नंद बाबा लालच करें, मोह माया करें तो ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ लुटा दिया। रोहिणी चा महाभागा नंद गोप अभिनंदिता। नंद बाबा के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई। पर अचानक नंद बाबा को याद आ गया कि भैया हम प्रतिवर्ष कंस को कर दियो करें, अब की बार बेटा हुआ और उस चक्कर में हम कर देना भूल गए और वो बड़ा दुष्ट है, बहुत लेट हो जाएंगे, पता नहीं वो कौन सा और इनकम टैक्स लगा दे, इससे अच्छा है कि चल करके हम उसका टैक्स दे आए, कर दे आए। भाई ये प्राचीन काल का कर ही तो आज इनकम टैक्स के रूप में बदल गया होगा, यही हुआ होगा। नंद बाबा ने सभी ग्वालों को समझाया, भैया बहुत दिनों बाद पुत्र हुआ है, इसकी रक्षा करना, तुम लोग खूब खुशियां मनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तुम लोग ब्रज प्रदेश की रक्षा करो और हम जाकर के कर देकर तुरंत आते हैं। तो सभी ग्वालों ने कहा, सभी गोपियों ने कहा, भैया तुम जाओ, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुरागताः नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वहा। नंद बाबा सभी गोपी ग्वालों को खुशियां मनाते हुए छोड़ देते हैं और अपना वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले जाते हैं। नंद बाबा ने अपना वार्षिक कर कंस को दिया, चूंकि वहीं पर वसुदेव और देवकी हैं। वसुदेव ने सोचा कि मैं अपना पुत्र इनके घर छोड़ के आया हूं कि वहां सुरक्षित रहेगा, ये यहां डोल रहे हैं तो वहां क्या वो सुरक्षित रहेगा, पुतना तो इधर उधर घूम ही रही है मारने के लिए। बालकों को कंस ने छोड़ दिया, सभी बालकों को जो 1 महीने के अंदर के सबको मार दो, तो कैसे रक्षा करेंगे। जैसे ही कर देकर नंद बाबा वापस लौटे, तुरंत दौड़ करके वसुदेव ने नंद बाबा को पकड़ लिया। नंद बाबा और वसुदेव बहुत अच्छे मित्र थे। नंद बाबा के घर वसुदेव की अन्य 7 पत्नियां पहले से पल रही थीं, इतने अच्छे मित्र थे। रोहिणी नंद बाबा के यहाँ ही थी। वसुदेव की कल हमने कथा में सुना है ना कि अन्य 7 पत्नियां और थी देवकी के अलावा, देवकी तो 8वीं थी। तो अन्य जो 7 पत्नियां थी, जब वसुदेव जी जेल खाने में तो कहां गई, वो नंद बाबा के यहाँ पल रही थी। तो वसुदेव ने दौड़ करके नंद बाबा को पकड़ा कि मैंने सुना मित्र आपको 90 साल की उम्र में बेटा हुआ है, क्योंकि वसुदेव जी तो सब कुछ जान रहे हैं। हाँ मित्र हुआ तो है, लेकिन मैंने ये खुशी बताना आपको उचित इसलिए नहीं समझा कि मैंने यह भी सुना है कि तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वां डर के कारण आया नहीं, 8वां कन्या आई और इस दुष्ट कंस ने उसको भी नहीं छोड़ा। तो हे मित्र, हमारा एक पुत्र के जन्म का सुख है और तुमने 8 पुत्रों के दुख को झेला है, तो मेरा सुख तुम्हारे दुख के आगे बौना सा मालूम चल रहा था, छोटा मालूम चल रहा था, इसलिए मैंने नहीं बताया। हे बाबा,
तुमने ये बात तो छुपाई ठीक है, लेकिन मुझे ये भी बात मालूम चल रही है कि तुम्हारे ब्रज प्रदेश में कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है और तुम यहाँ डोल रहे हो। तो कहा वसुदेव भाई तू अब ज्योतिषी भी हो गया है क्या? हाँ बाबा मैं पक्को ज्योतिषी हूँ और मेरी ये भविष्यवाणी है कि तुम जल्दी से ब्रज प्रदेश पहुंचो। अब क्योंकि वसुदेव तो डर इसलिए रहे हैं कि कन्हैया वहां सुरक्षित हो जावे, नंद बाबा पहुंच जावे। तुरंत नंद बाबा देर ना करके भागे गोकुल की ओर, लेकिन नंद बाबा से पहुंचने से पहले ही भगवान की मौसी वहां पहले ही पहुंच गई। पूतना पहुंच गई गोकुल। अरे यहाँ पर बड़ी बधैया बज रही है भाई, हमें लगता है किसी को पुत्र हुआ है तभी तो इतनी बधाई बज रही है। और मेरा नाम है पूतना, किसी के पुत्र मैं होने ही नहीं दूंगी। और यहाँ पुत्र हुआ है तो ऐसे जाएंगे इतना विशालकाय शरीर लेके तो लोग हमें पहचान जाएंगे, ऐसे नहीं। उसने तुरंत स्वरूप को बदला। किसने? पूतना ने तुरंत स्वरूप बदला, एक सुंदर सुकुमारी नारी बन गई। वही गोपी के वेशभूषा में हो गई और तुरंत वो भी दौड़ करके यशोदा से कह रही है कि अरे यशोदा बहन तुझे पुत्र हुआ, तुमने तनिक भी मुझे खबर नहीं किया। इस उम्र में पुत्र हुआ तो मुझे जो सब गोपियां कह रही थी रटी रटाई बात उसने भी बोल दी। यशोदा ने सोचा कि अरे इस गोपी को तो मैंने आज से पहले कभी गोकुल में नहीं देखा, ये बहन कह रही है। हो सकता है कोई चचेरी फुफेरी ममेरी बहन हो, अब उम्र हो गई है 80 साल की, हो सकता है मेरी आंखें ना पहचान पा रही हो और अभी इससे पूछ लेंगे कि बहन मैंने तुमको पहचाना नहीं तो ये बुरा मान जाएगी। यशोदा का नाम ही है सबको यश देने वाली जो होती है उसका नाम होता है यशोदा। तो सबको यश देने वाली यशोदा कैसे किसके साथ अपराध कर सकती थी? इसलिए यशोदा ने बहुत पूछा। नहीं हाँ बहन ये सब आप लोगों के ही आशीर्वाद और स्नेह प्रेम के कारण हुआ है। तो यशोदा तू अपना पुत्र हमको नहीं दिखाएगी क्या? बिल्कुल दिखाएंगे। अभी अभी तेल लगा के, काजल लगा के, डिठवन लगा के झूला में सुलाया है, पालने में झूल रहा है बालक। बहन जगाना मत, जाकर दर्शन कर लो। ठीक है हम तो यही करने आए हैं। उधर नंद बाबा दौड़े चले आ रहे हैं। नंदः पथि वाचः सरोर्णे मृषेण विच्छति हरिम जगाम शरणा मुतपाद मम संकिताः। नंद बाबा रास्ते में सोच रहे हैं हे हरि हमारे ब्रज की, हमारे गोकुल की रक्षा करना, हे नारायण हमारे गोकुल की रक्षा करना। माला सटकाते जा रहे हैं नंद बाबा और यही प्रार्थना करते हे नारायण मेरे गोकुल की रक्षा करना, हमारे ब्रज प्रदेश की रक्षा करना। अगर उस वसुदेव ने आज आशंका जताई है तो अनिष्ट जरूर होगा, क्योंकि वसुदेव आज तक जीवन में झूठ नहीं बोला है। ये नंद बाबा कह रहे हैं अगर वसुदेव ने आशंका जताई है तो 100% घटना तो घटेगी ही, लेकिन हे नारायण मेरे गोकुल की रक्षा करना। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चार निघंत्री चा कुरुग्राम प्रजादिषु। लेकिन वो पूतना तो बाल घातिनी जो थी पहले ही ब्रज प्रदेश में पहुंच गई। नंद बाबा तो अभी मथुरा में ही है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि कन्हैया सो तो नहीं रहे थे पालने में, लेकिन जैसे ही पूतना को आते देखा तुरंत उन्होंने आंखें अपनी बंद कर ली। संतों ने इस पर भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि भगवान जब सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? मानो भगवान ने सोचा कि दृष्टिपात करने से 2 आंखें हमारी, आपकी 2 आंखें देखें तो कितनी हो गई? 4। तो भगवान सोच रहे हैं कि पूतना को हम अपनी 2 आंखों से देखें और पूतना ने हमको देखा और हमारे चपल नयन है, कहीं पूतना के साथ आंखें 4 हो गए यानी प्रेम हो गया, तब तो मारना भूल जाएंगे। और इसको मारना है तो इसको देखना नहीं है। मानो इसलिए आंखें बंद कर ली कि आंखें 4 ना हो जाएं। या शास्त्र में कहा गया है भगवान की 2 आंखें हैं। कौन कौन सी? सूर्य और चंद्रमा। एक आंख को सूर्य कहा गया, दूसरी को चंद्रमा।
सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि तुम्हारी कोई समय सीमा नहीं है, तुम कब किसका कहां उद्धार करने लग जाओ। तो सूर्य ने अपनी आंखें बंद कर ली कि हम अपने लोक में तो कोई जगह नहीं दे रहे हैं। चंद्रमा ने अपनी बंद कर ली कि हम अपने लोक में कोई जगह नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास जो लोक हो वहां भेज दो। अनेक संतों ने अपने अपने मत प्रकट किए। पूतना को हो गया भ्रम। पूतना को लगा कि ये बालक सो रहा है, चक्कर में पड़ी। तो विबुध्यमाम बालक कामरिग्रहाम चराचरात्माम निमिलेते क्षणाः। पूतना ने एक सामान्य बालक समझकर उस कन्हैया को उठा लिया। श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, जैसे धोखे में बालक खेलते हुए रस्सी समझकर अही को उठा लें। अही मतलब सर्प। बालक खेलते समय किसी सांप को रस्सी समझकर उठा लें, क्योंकि वो तो अबोध है, उनको नहीं पता कि मैंने रस्सी उठाई कि सर्प। ऐसे ही पूतना बैठे बैठाए समस्या मोल ले ली। भगवान तो अच्छे खासे लेटे हुए थे, पूतना ने अपना काल अपने ही हाथ से उठा लिया। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। भगवान तो कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे हो वैसे ही आ जाओ, दिखावा की आवश्यकता नहीं है, पाखंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, पूतना जैसी थी वैसी थोड़ी आई। पूतना तो बढ़िया सुंदर नारी बनकर, सुकुमारी बनकर आई। जैसे अही को बालक उठा लेता है धोखे से, वैसे पूतना ने अपने ही काल को अपने हाथों से उठा लिया। पुचकारा, दुलारा, समय ना गंवाते हुए काल कूट विष स्तन में लेके आई है। सो तुरंत उसने स्तन खोलकर भगवान के मुंह में दे दिया। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राण ही समम रोष समन्वितोस्तपिबं माह। भगवान ने सोचा आज तक बहुत सी माताएं हुई, जो भक्तों की भी माताएं रहीं और भगवान की भी माताएं रहीं। सबने अपने अपने बच्चों को दूध पिलाया। आज पहली बार दूध के रूप में मुझे विषपान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये अवसर सबको थोड़ी प्राप्त होता है, या तो हमारे देवों के देव महादेव को प्राप्त हुआ था और या तो आज मुझे प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कहते हैं गाढ़ं करभ्याम भगवान। तो भगवान ने दोनों हाथों से उस स्तन को पकड़ा, पहले छूट न जाए भाई, इतना अमोल चीज मुझे आज मिली है, ते छूट न जाए। तो सबसे पहले तो महादेव का स्मरण करके माधव ने पहले विषपान किया। गाढ़ं कराभ्याम, गाढ़ं विशाल विष पी गए महादेव का स्मरण करके। फिर स्तनपान किया, यानी जो उसमें दुग्ध इत्यादि मिला उसको भी पिया। और तब कहते हैं प्रपीड्य तत् प्राण ही समम रोष समन्वितैहि। फिर उस स्तन को छोड़ा नहीं, फिर पूतना के प्राण भी पीने लग गए माधव। तत् प्राणैहि, उसका प्राण भी पूतना का माधव पीने लग गए। अब उसकी मर्म वेदना करने लगी, स्तन फटने लगा, पूरा शरीर फटने लगा। पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी मां। मुंच मुंच, छोड़ दे बेटा मुझे, छोड़ दे बेटा मुझे। मानव माधव कहना चाहते हैं, पहले तो मैं आसानी से किसी को पकड़ता नहीं हूं, पहले तो मैं आसानी से पकड़ता नहीं हूं, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको आसानी से छोड़ता नहीं हूं। मौसी जी, अब आपको पकड़ लिया हूं, इतनी आसानी थोड़ी छोड़ दूंगा। इतना कहते कहते पूतना अपना अस्तित्व भूल गई, अपने जो बनावटी शरीर था उसको भूल गई, प्रत्यक्ष शरीर में आ गई। महाराज, हम कितना भी अपने आप को बनावटी मान लें या बना लें, तमाम लोग बनाए हैं बनावटी अपने आप को, बढ़िया 1-1 किलो की जंजीर और 5 हाथों में अंगूठी और बढ़िया अच्छी बड़ी सी गाड़ी, और अंत में पता चला कि सब महाराज लोने पर है और बैंक ने परेशान करना शुरू किया, तो फिर वो साइकिल में चलने लग गए।
तो हम अपने आप को चाहे जितना बनावटी बना लें, लेकिन अपना अस्तित्व हर व्यक्ति को अपना जमीर याद रखना चाहिए। मैं क्या हूं ये ज्ञान होना चाहिए, आभास होना चाहिए। वही मानो सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहना चाहते हैं कि महाराज देख रहे हैं पूतना को, इतना बनावटी शरीर बना के आई थी, अब अपने प्रत्यक्ष शरीर में प्रकट भई। अब पूतना का इतना विशाल काय शरीर प्रकट हो गया और वो घर से बाहर की ओर भाग ही नहीं पाई। वहीं के वहीं उतने उसके शरीर की मर्म इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई कि तुरंत पलट गई। भगवान ने तब भी उसको नहीं छोड़ा, सीधे प्राण मानो माधव स्वयं पी गए उसका, मर गई पूतना। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूतना के गिरने से 10 दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़ सब हिल गए। इतनी तेज जब हाहाकार आवाज हुई, ब्रजवासियों जो नाच गा रहे थे बाहर बेचारी, वो दौड़ के घर में गए कि ऐसा ना हो बालक डर जाए। नवजात शिशु होता है तो शंख बजने पर भी डरता है, गाड़ी के हार्न से भी डरता है, क्योंकि अभी उसने इतनी कोलाहल सुना नहीं है, इतनी आवाजें सुनी नहीं है उसने। तो ब्रजवासी दौड़कर बच्चे के पास गए कि वो बच्चा डर न जाए, तो पालने में वो बालक है ही नहीं। और ये सब मूर्छित अवस्था में नंद बाबा जाते समय हजारों बार सहेज कर गए थे, हजारों बार ये कह के गए थे कि मेरे बालक को देखना। खुशियां मनाना, खुशियां मनाने के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन हमारे बालक को जरूर देखना। और बालक यहाँ है नहीं तो गया कहां? और ये राण पूतना कहां से आ गई, ये यहाँ कैसे पहुंच गई, ये तो पता ही नहीं चला ये कब आई। और आई तो आई, वो मरी कैसे? इसको मरने के लिए और पृथ्वी पर कहीं जगह नहीं थी, नंद बाबा का आंगन ही था मरने के लिए इसको। तब तक एक ब्रजवासी कहता, हमें लगता है कि पूतना के शरीर पर कुछ हाथ पैर दिख रहे हैं, हमारा कन्हैया उधर तो नहीं है। दूसरा कह रहा नहीं, पक्की बात है कन्हैया वही है। सीढ़ी मंगवाई गई महाराज, इतना विशाल काय शरीर था कि सीढ़ी सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से बताए हैं भागवत में स्पष्ट, सीढ़ी मंगाकर ब्रजवासी उसके शरीर पर चढ़े और वहां से कन्हैया को उतार के लाए, और कन्हैया को उतार के यशोदा को दिया। यशोदा ने तुरंत कन्हैया को दूध पान कराया, बालक दूध पी रहा है, यानी स्वस्थ मालूम चल रहा है। मैया तुरंत दूध पिलाती है, अगर तबीयत ठीक नहीं होगी बच्चे की तो दूध नहीं पिएगा। जब यशोदा मैया का दूध पीने लग गए कन्हैया, तो यशोदा मैया ने मान लिया कि बालक तो ठीक है। तब तक आ गए नंद बाबा, सारे ब्रजवासी शांत। नंद बाबा ने कहा, भाई तुम लोग तो, हम गए थे तो नाच गाना कर रहे थे, इतने शांत क्यों हो? सभी ब्रजवासियों ने एक एक करके पूरी कथा सुनाई। महाराज, ये मरी पड़ी है पूतना, जाने कहां से कब आई, इसने शायद बच्चे को लेकर भागा, हमें लगता है दरवाजे में फंस गई, गिर गई, क्या हुआ? तो दूसरा कह रहा है, अरे दरवाजे से गिरी होती तो मुंह के बल ना गिरी होती, ये तो सीधे पड़ी है अचेत। नंद बाबा कहते हैं कि मैं जैसे ही निकला कंस के पास से, वसुदेव मुझे मिले। वसुदेव जी ने आशंका जताई थी कि तुम्हारे यहाँ कुछ अनिष्ट होने वाला है, आखिर हो ही गया अनिष्ट। तब से मैं माला सटका रहा हूं, हे हनुमान जी महाराज हमारे ब्रज प्रदेश में रक्षा करना। हो न हो हनुमान जी ने आकर एक धमुकरा मारा होगा, सो मर गई पूतना। अब मर तो मर गई, लेकिन हमारा पूरा घर और मथुरा वृंदावन गोकुल का रास्ता जाम कर गई, तो इसको पहले ठिकाने लगाने की व्यवस्था करो। क्या करें महाराज? नंद बाबा ने कहा, कुल्हाड़ी फरसा लेकर अपने अपने घर से सब लोग आ जाओ। इसके मरने से जितने वृक्ष का नुकसान हुआ है, इसके हाथ पैर काट करके, क्योंकि एक चिता पर तो यह जलेगी नहीं, इसका हाथ पैर काट काट करके अनेकों चिताएं लगाओ, और जो इसके गिरने से जितने वृक्ष टूटे हैं उन वृक्षों को अगल बगल से लगाकर इसकी चिताएं बनाकर इसको जलाया जाए। पतमानोपि तद्देहास्त्र त्रिग्रव्योत्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीद तदभुतम। गव्यूति कहते हैं दो कोष को, एक कोष में
एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, शायद 2.25 किलोमीटर या 3 किलोमीटर होता है एक कोस में, केवल 3 किलोमीटर होता है। पंडित जी करें एक कोस में 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर भागवत में श्लोक आया कि पतमानोस्ति तद्देहा त्रिगव्यूतान, यानी 2 कोस को और 3 गव्यूति यानी 6 कोस का उसका शरीर था। इतना विशाल का है शरीर, इतना भयंकर शरीर को सारे ब्रजवासियों ने एक खंड नहीं कई खंडों में काट काट कर अनेक चिताएं लगाकर जब जलाया तो सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि आश्चर्य ये नहीं है कि इतना बड़ा शरीर है, आश्चर्य इस बात का है कि जैसे ही दह्यमानस्य देहस्य, पूतना का जब शरीर जलाया गया तो दह्यमानस्य देहस्य धूपश्चा गुरुसौरभाः, जैसे ही पूतना का शरीर जलने लगा वैसे एक अजीब सी महक निकली। दह्यमानस्य धूपश्चा, जैसे आप धूप बत्ती जलाते हैं तो एक महक आपके नाक को प्राप्त होती है, वैसे ही जैसे पूतना का शरीर जलाया गया तो वैसे ही धूप की महक सी आई। तो तुरंत परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जो पूतना बाल घातनी थी, भाई कुल भी नहीं ठीक था, राक्षस परिवार से थी, कंस की बहन थी, तो कुल भी नहीं ठीक, चलो ठीक है कुल नहीं ठीक है, हो सकता है आचार व्यवहार ठीक हो, तो आचार व्यवहार भी नहीं ठीक हो सकता है, खाना पीना ढंग का खाती हो, तो खाना पीना भी नहीं खाती थी क्योंकि बाल घातनी थी, जिस बच्चे को मारती थी उसी का खून पी जाती थी। तो उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध आई कहां से, जिसका नाम भी बुरा, काम भी बुरा, आचरण भी बुरा, कुल भी बुरा, सब कुछ बुरा। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरये आस्तवनम दत्वा तदागतिम सदगतिम। इतनी बालघातनी पूतना को ये सदगति कैसे प्राप्त हुई? तो सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर हजारों गुण था, हजारों दोष थे, लेकिन अभी आपने कल एक श्लोक सुना, अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिंघांसयाः